क्लास मैंने आज आपकी जब क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज के बारे में। उसमें मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता दिया था किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों पर, स्टोन्स पर, सब जगह पर लिखकर राजा जो है अपने बारे में एक तरीके से लिखते थे, उनके वॉर वगैरह जो उन्होंने जीते हैं सब कुछ। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका यहाँ मोनूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आपका नेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है मोनूमेंट्स। तो दीज आर द बिल्डिंग साइट्स, ह्यूज स्टैचूज एंड एनी अदर स्ट्रक्चर बिल्ट इन द पास्ट। तो मोनूमेंट्स आपके क्या होते हैं, उस समय राजाओं के द्वारा जो बिल्डिंग्स बनवाई गई, जो इमारतें बनवाई गई हैं या कोई जगह है जिसको बनवाया गया है, स्टैचूज़ बनवाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने अपने खुद के स्टैचूज़ बनाए हैं, मूर्तियाँ। ठीक है, एनी अदर स्ट्रक्चर, कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर जो उनके द्वारा बनाया गया है पास्ट में। मोनूमेंट सच एज द अजंता केव्स एंड खजुराहो टेम्पल टेल अस अबाउट द किंग्स हु बिल्ट और रिपेयर्ड द मोनूमेंट। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी या खजुराहो का जो मंदिर है आपका वो आपने सुना होगा। तो ये सब जो है वो राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट स्किल एंड नॉलेज ऑफ द पीपल हु बिल्ड दीज स्ट्रक्चर्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम के लोग कितने एक तरीके से इंटेलिजेंट थे स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, हमें उनकी एक तरीके से नॉलेज का पता चलता है कि उस टाइम के लोग किस किस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेते थे और कितनी खूबी से बना लेते थे। ठीक है, फिर आपका आता है आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स क्या हैं? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स मेड और शेप्ड by human in the past such as pots, jewelry, tools, weapons, small statues and toys। ठीक है, तो आर्ट फैक्ट्स क्या है आपके, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जो उस समय मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे। जैसे कि छोटे छोटे पॉट्स हैं, आपके बर्तन हैं, ज्वेलरी है, टूल्स हैं, छोटे छोटे हथियार जो हैं, वेपन्स, और स्मॉल स्टैचूज़ एंड टॉयज़ जो हैं, खिलौने उस टाइम के या छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उस टाइम बनाई गई होंगी। तो ये सब आपके आर्ट फैक्ट्स होते हैं। दे टेल अस अबाउट द थिंग एंड स्किल नोन टू द पीपल इन द पास्ट। ये हमें उन लोगों की क्रियाशीलता के बारे में बताता है कि उन लोगों में किस तरीके की स्किल्स थी, किस चीज़ों को बना वो सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ क्ले पॉट ऑफ द पास्ट टेल अस दैट पॉट्स मेड आउट ऑफ क्ले वर बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम। तो अगर हमें मान लीजिए उस टाइम का कोई क्ले मिट्टी का कोई बर्तन मिलता है तो हमें उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि उस टाइम के लोग जो थे वो क्ले से, मिट्टी से बर्तन बनाना जानते थे। ठीक है, इट टेल्स अस दैट पीपल नो हाउ टू मेक क्ले पॉट्स। ठीक है, वही ये हमें बताता है कि उस समय लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान था और वो इसी में अपना खाना पकाना या स्टोर करना वो सब किया करते थे। अब बात करते हैं कॉइन्स की। तो दे इन्फॉर्म अस अबाउट द मटेरियल नोन टू द पीपल ऑफ द पास्ट। कॉइन्स भी हमें एक तरीके से हमें सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि उस समय के लोगों को किस किस मटेरियल का ज्ञान था, क्योंकि जो कॉइन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है। ठीक है, तो मटेरियल यूज्ड इन कॉइन्स टेल अस हाउ वेल्दी द कंट्री वाज। तो मान लीजिए जिस राजा ने जिस मेटल का कॉइन चलाया है उसकी कंट्री उतनी ही ज़्यादा रिच है। Images of rulers, dates and text on the coins help us to know the names of different rulers and the year in which they ruled and language in use that time। देखिए, जो कॉइन्स उस टाइम पे उन्होंने बनाए होंगे उन पर वो अपनी तस्वीर बनवाते थे। तस्वीर बनवाने के साथ साथ उस पर डेट्स या अपना नेम लिखवाते थे वो लोग। तो ये चीज़ें हमें मदद करती है ये जानने में कि ये सिक्के किस समय चला करते थे, किस राजा के राज्य में चला करते थे और उस समय उनके राजाओं को कितना ज्ञान था इसका। ठीक है, ये सब हमें इसी से पता चलता है। सम कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड लाइकिंग ऑफ द किंग। किसी किसी सिक्के में ऐसा भी होता है कि हमें इस बात का भी पता चल जाता है कि जो राजा है वो किस धर्म का है या उसका धार्मिक विश्वास कहाँ पर है। ठीक है, दिस टू साइड्स ऑफ कॉइन्स इशूड इन 4th century CE। ये 4वीं शताब्दी में इनको चलाया गया था। द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइन शोज किंग समुद्रगुप्त प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वीणा। ठीक है, तो अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वो वीणा बजा रहे हैं। समुद्रगुप्त के टाइम का है ये। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना बहुत पसंद था। द लेफ्ट साइड शो गॉडेस लक्ष्मी, और इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको गॉडेस लक्ष्मी दिखेंगी। तो उनका बिलीव किस में था? लक्ष्मी गॉडेस में वो बिलीव करते थे, एक तरीके से हिंदू राजा थे।
The first coin are believed to have been made by 9,000 years ago, 7th century BC, in the kingdom of Lydia, part of modern day Turkey. ऐसा कहा जाता है कि जो पहला सिक्का है वो 9,000 साल पहले 7वीं शताब्दी में लीडिया नाम के एक राज्य में बनाया गया था. लीडिया अब आपका टर्की में है. ठीक है. अ collection of these coins was found during the British Museum excavation of the temple of Artemis at Ephesus in Turkey in the year 1904 to 1905. ठीक है. तो एक आप कह सकते कलेक्शन इन कॉइन्स का जो है आपको मिलेगा ड्यूरिंग द ब्रिटिश म्यूजियम एक्सकवेशन. एक ब्रिटिश म्यूजियम के एक्सकवेशन के दौरान एक कलेक्शन इन सिक्कों का मिला था. कहाँ मिला था? टेम्पल ऑफ आर्टेमस में मिला था, जो टर्की में है, और ये 1904 से 1905 के बीच की घटना है. दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉल्ड इलेक्ट्रम. ये जो सिक्के थे वो सोने और चांदी के बने हुए थे. वो नेचुरली मतलब मटेरियल अलग नहीं किया गया था, दोनों को मिलाकर सिक्के बनाए गए थे और इनको इलेक्ट्रम कहा जाता था. इलेक्ट्रम वॉज फाउंड इन अ लार्ज क्वान्टिटी इन द पैक्टोलस रिवर दैट लीडियंस कंट्रोल. तो इलेक्ट्रम जो हैं, ये सिक्के जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए गए हैं? पैक्टोलस रिवर के पास, जो कि उस समय लीडियंस यानी कि जो लीडिया है किंगडम है उसके राजा के कब्जे में थी. The coins had a design on the one side, there was a simple stamp on the other. अगर आप देखेंगे तो उन सिक्कों पर एक साइड बिल्कुल सिंपल है और दूसरी साइड पर एक स्टैम्प लगा हुआ है. ठीक है. सम ऑफ द अर्लीस्ट लीडियन इलेक्ट्रम कॉइन्स हैव नेम्स इन एंशिएंट लीडियन स्क्रिप्ट. कुछ जो सिक्के हैं उन पर आपको कुछ नेम भी लिखे हुए मिल जाते हैं. इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दीज आर नेम ऑफ किंग और रिच मैन हु गॉट द कॉइन्स मेड. लेकिन उन सिक्कों से ये क्लियर नहीं होता है कि वो ये राजा का नेम है या किसी व्यक्ति का नेम है जिसके पास ये सिक्के होंगे उस टाइम के, किसी रिच व्यक्ति का. मैनी अर्ली रीजन्स कॉइन्स वर बिलीव टू हैव बीन मिंटेड बाय मर्चेंट्स टू यूज्ड इन ट्रेड. ऐसा भी कहा जाता है कि ज़्यादातर ये जो कॉइन्स थे वो मर्चेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे. Both literary and archaeological sources are equally important to help us understand how people lived their life in the past. तो अगर हम बात लिटरली यानी कि जो हमारे पास लिखित स्रोत है उनकी कर लें या आर्कोलॉजिकल स्रोत की बात कर लें, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमें पास्ट के बारे में बताती हैं. पर्सन हु स्टडी अबाउट ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट थ्रू आर्टिफैक्ट एंड अदर मटेरियल रिमेन लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल इन द पास्ट such as their houses, clothes, coin and toys are called archaeologists. देखिए, जब हमें कहीं किसी जगह खुदाई हो रही है या किसी जगह की हम खोज कर रहे हैं और हमें कुछ मटेरियल मिलता है वहाँ से, जो कि चाहे कॉइन हो, क्लोथ्स हो, टॉयज़ हो, ये सभी आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आ जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं. ओवर टाइम द फैक्ट एंड मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट गेट कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सॉइल. अब ये जो चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ उनके ऊपर एक मिट्टी की परत चढ़ती गई और ये काफ़ी नीचे तक दब गई हैं. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेट टू और डिग द सॉइल लेयर्स टू फाइंड दिस ब्यूरिड ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो इन जगहों को खोदते हैं और यहाँ वहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है वो निकालते हैं. एंड देन स्टडी देम, और फिर उनको पढ़ते हैं, उनके ऊपर सर्च की जाती है to find answer to the questions such as who might have made the artifacts, what were they used for, how old they are. जैसे कि उनके बारे में क्या स्टडी किया जाता है कि किसने इनको बनाया, इनका क्या इस्तेमाल था और ये कितने पुराने हैं. सम साइंटिस्ट स्टडी एनिमल बोन्स एंड प्लांट रिमेन्स सच एज बोन, वुड और ग्रेन्स टू नो व्हाट पीपल एट इन द पास्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दे रियर्ड. मतलब कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर उन्हें मान लीजिए कहीं बोन्स मिल जाती हैं, कहीं खुदाई में किसी की बोन्स मिल जाती हैं, ठीक है, तो या फिर मान लीजिए कोई अनाज का कोई दाना मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो फिर वो उस पर रिसर्च करते हैं कि उससे उन्हें पता चलता है कि उस समय के लोग किस किस अनाज से वाकिफ़ थे, कौन कौन सा अनाज उन्हें पता था, किस अनाज का उन्हें ज्ञान था. और बोन्स से उन्हें पता चल जाता है कि इस एनिमल का ज्ञान किस समय के लोगों को था. जैसे अगर हम देखें तो हम जब बात करते हैं अर्ली ह्यूमंस की, तो उन्होंने जो है डॉग उनका सबसे पहला पेट एनिमल था. ये भी चीज़ हमें उस समय पता चलती है. ठीक है. लेकिन वो हमें कुछ आप कह सकते हैं चित्र वगैरह देखने से पता चलती है. तो ये बताया गया इसमें कि वो क्या खाते थे, कौन से एनिमल्स को वो रखते थे, क्या था उनका. दे यूज़ द लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स सच एज क्लूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट. और इन सोर्सेज को इस्तेमाल करके हम उस पास्ट को दोबारा जानने की, उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब
यहाँ तक आपका फिनिश हो चुका है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक मैं आपका लाइव क्लास में कराऊंगी वो है आपका डिफरेंट पास्ट्स, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर है फिनिश हो जाएगा और मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।